आसान इंग्लिश में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में है। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस शर्तिया जुमलों को बोलते हैं। ये ऐसे जुमले होते हैं जिनके अंदर दो क्लॉजेज होती हैं। पहली क्लॉज को इफ क्लॉज बोलेंगे, इसके अंदर कोई शर्त दी जाती है, और दूसरी क्लॉज जो है उसको मेन क्लॉज बोलेंगे और उस क्लॉज के अंदर उस शर्त का नतीजा होता है। क्लॉज क्या होती है? क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस, किसी भी जुमले का हिस्सा क्लॉज कहलाता है। अमूमन इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे जुमलों को बोलते हैं जिनके अंदर इफ क्लॉज भी होती है, मेन क्लॉज भी होती है। इफ क्लॉज में कोई शर्त दी जाती है और मेन क्लॉज में उस शर्त का नतीजा होता है। अब हम जरा इसकी टाइप्स की तरफ आए तो चार तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। जीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होगा? जीरो कंडीशनल में हम सबसे पहले इफ लगाएंगे इफ क्लॉज में, और इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल और मेन क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल होगा, यानी जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। इसके इस्तेमाल जीरो कंडीशनल का कहाँ कहाँ होता है? फॉर जनरल ट्रूथ के जो भी अमूमी सच्चाई होती है, अमूमी सच्चाई के लिए हम जीरो कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं। हकाइक के लिए जीरो कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं। एंड लॉज ऑफ नेचर, कुदरत के जो कवानीन हैं उनके लिए हम जीरो कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स। तो इफ क्लॉज के अंदर एक कंडीशन है और एक जनरल ट्रूथ और फैक्ट बताया गया है कि आप 100 दर्जे पे, टेम्परेचर के 100 दर्जे पे अगर पानी को गर्म करेंगे तो ये बॉयल हो जाता है। तो दोनों क्लासेस के अंदर अमूमन सच्चाई बयान की गई है। उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल जो इसकी सेकंड टाइप है, इसके स्ट्रक्चर में इफ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट सिंपल, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, और मेन क्लॉज के अंदर हम विल या शैल के साथ बेस फॉर्म लगा देंगे, जिसे अमूमन वर्ब की पहली फॉर्म कहा जाता है। फर्स्ट कंडीशनल यूज कहाँ कहाँ होगा? फॉर रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस, मुमकिना हालात के लिए, मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात या सूरत हाल के लिए जो पॉसिबल हो उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक। अगर कल बारिश होगी तो हम अपनी पिकनिक को कैंसिल कर देंगे। तो इसमें कोई पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन शामिल है, और जहां पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन शामिल हो वहां फर्स्ट कंडीशनल का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट टाइप है सेकंड कंडीशनल, जो कि थर्ड टाइप है। सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर ये होगा कि इफ क्लॉज के अंदर सिंपल पास्ट, जिसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, वो आएगा, और मेन क्लॉज में आप वुड के साथ बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशंस इन प्रेजेंट और फ्यूचर, ज़माना हाल या ज़माना मुस्तकबिल में मफरूज़े की बुनियाद पर और गैर मुमकिना हालात के लिए सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता। तो इसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन और अनलाइकली सिचुएशन शामिल है प्रेजेंट की। तो अगर फ्यूचर में या प्रेजेंट में कोई ऐसी सिचुएशन है जो हाइपोथेटिकल है तो वहां पर हम सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट टाइप है जी थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है वो ये कि इफ क्लॉज के अंदर हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इफ क्लॉज में आपको पता है शर्त, कोई कंडीशन दी जाती है, और मेन क्लॉज में हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल
ईडी वाली फॉर्म जो होती है उसको हम जो है ना पास्ट पार्टिसिपल की तरह जो है ना वो ट्रीट करते हैं। पास्ट सिचुएशन के लिए जो कभी हुई नहीं, वहाँ थर्ड कंडीशनल इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर की एग्जांपल, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। तो ऐसी सिचुएशन के जो रोनुमा हुई नहीं है। लास्ट कंडीशन, मिस कंडीशनल्स, when the time in the if clause and the main clause are different, जब if clause और main clause दोनों में मुख्तलिफ वक्त दिया जाए, मुख्तलिफ बात की जाए, मुख्तलिफ दौर हो, तब हम मिस कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हमें देखेंगे कि इफ़ आई हैड टेकन दैट जॉब आई वुड बी रिच नाउ। ये पास्ट और प्रेजेंट का कम्बिनेशन है, और प्रेजेंट और पास्ट का कम्बिनेशन, if he were more careful he wouldn't have made that mistake। he सिंगुलर प्रोनाउन है और उसके साथ वर आया हुआ है। जहां कहीं भी हम काश या कोई आरजू करते हैं, कोई विश करते हैं जो कि इन रियलिटी है नहीं, तो वहां पर सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वाज की जगह वर आ जाता है।